नुआदिल्लीर भारत मंडपम रे आज अनुष्ठित होची रिलीज एंड अवार्ड सेरेमनी ऑफ इंडिया रैंकिंग 2024। एतरे मुख्य अतिथि भाव जोग दैछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एक ऑनर्स प्राइड नेवर सेनवी वाला भी थ्योरी है और सोसाइटी की एकेडमिशियंस के अंदर जो समाज के एकेडमिशियन से, सुपर इंटेलेक्चुअल से, हाई नेटवर्थ पर्सन से, ये तो रहना स्वाभाविक है। लेकिन आप सभी लोग इस कंपटीशन में और सेल्फ इनिशिएटेड कंपटीशन में आपने भाग लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एनईपी 2020 में एक्रीडेशन और रैंकिंग अनेक प्राइमरी रिकमेंडेशन, फोकस रिकमेंडेशन के अंदर ये दो रिकमेंडेशन भी बहुत महत्व रखता है। इस बीच में देश में एक्रीडेशन मैकेनिज्म पे थोड़ा रिफॉर्म किया गया है। अब सभी लोगों की पिछले कई सालों में सुझाव रहता था इसमें और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, एक ही प्रकार की अप्रोच सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए लगनी नहीं चाहिए। ये सब आप लोगों ने सुझाव दिया है। जो एग्जिस्टिंग एक्रीडेशन पॉलिसी है, प्रैक्टिस है, उसमें भी कुछ सुधार लाया जा रहा है। उसको और प्रोग्रेसिव करने के लिए बाइनरी एक्रीडेशन की प्रोसेस को भी पब्लिक कंसल्टेंसी के उपरांत किसी भी समय में उसको सामने लाया जाएगा, उसको प्रैक्टिस में लाया जाएगा। कुछ साल तक यानी अभी तक जो एप्लीकेंट है या आज एंड टुडे जो भी एक्रीडेशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे, सभी को अभी की एग्जिस्टिंग एक्रीडेशन प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं, नहीं तो बाइनरी एक्रीडेशन पॉलिसी में भी जा सकते हैं। मैं अपेक्षा रखूंगा संजय मूर्ति जी जल्द ही बाइनरी एक्रीडेशन पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में जो है उसको प्रैक्टिस में लाए, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की तहत प्रैक्टिस में लाए, जिसमें हम लोगों की जो कमिटमेंट है एक ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म क्वालिटी के लिए हम उपलब्ध कराएं, ये उसमें हम सफल हो पाएंगे। मैं उसके बाद भी कहता हूं, उसके ऊपर भी आपकी कुछ सुझाव रहेगा। Above all the recommendation, all the reforms we have done in last few months, within last few months, if you all have any other more suggestions, government is ready to accept any kind of progressive and reformist approach by the academic community. रैंकिंग में सभी को आना ही पड़ेगा। मैं शब्द कॉन्शियसली आपकी अनुमति ना लेते हुए एक एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिशनर के नाते आपको आग्रह करके कह रहा हूं, बिना रैंकिंग के, बिना एक्रीडेशन के आने वाले दिनों में एक डेमोक्रेसी में विशेष करके वो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, हमारी देश में 40 मिलियन हायर एजुकेशन की स्टूडेंट्स हैं। They all have democratic rights to know what kind of institution they are going to read. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। स्टेट फंडिंग होगा, सेंट्रल फंडिंग होगा, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाई जाएगी। ये सारा विषय मैटर ऑफ ओन इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी एंड प्रैक्टिस है और हम कोई भेदभाव प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की इंस्टीट्यूशन में नहीं दिखते हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ एक्रीडेशन, इन द एरिया ऑफ रैंकिंग। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे पैदाने ऊपर आ रहे हैं, हायरार्की में ऊपर आ रहे हैं। ये एक अच्छी लक्षण है। हमारी देश की विद्यार्थी का अधिकार है उसको समझने के लिए किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे अभी इस बार कहा गया 3 नए कैटेगरी को
सामने लाया गया। ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड स्किल यूनिवर्सिटी, मेरे सामने कुछ विषय रखा गया। ओपन और स्किल यूनिवर्सिटी में कोई बहुत पार्टिसिपेंट नहीं थे।